एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और सारे लोग लाइक कर दें, और अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड, आज है डे 1 हमारी 32 बार वेट लॉस चैलेंज का। तो फ्रेंड, कौन कौन रेडी है वेट लॉस चैलेंज के लिए? भाई बहुत सारे लोग हैं, बहुत एक्साइटेड है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, मैसेज को पढ़कर बहुत सारे लोग एक्साइटेड है। तो भाई इतने लोग जब एक्साइटेड है तो इस चैलेंज को होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और स्टार्ट हो भी गया है। मैं अपना वेट लॉस स्टार्ट कर भी दी हूँ आज सुबह से ही। और जिस तरीके का अभी आप लोग क्रेज़ दिखा रहे हो ना, बस पूरे महीने तक इसी तरीके से एकदम ऑनेस्टी के साथ ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा पूरे 1 महीने तक। बिल्कुल भी कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना है, जितना हो सकता है 32 बार के सारे रूल को फॉलो करना है। हाँ, किसी तबीयत ख़राब हो गई या फिर कभी कभी कुछ ऐसे रीजंस निकल जाते हैं जिसके वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। दूसरे दिन से फिर से रीस्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं है कि आज छूट गया, आज नहीं कर पाई तो दूसरे दिन से हम फिर अब क्या करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। रीस्टार्ट है ना, रीस्टार्ट करना। और मैं भी ये बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे से भी कभी भी वीडियो मैं ना डाल पाऊँ किसी कारणवश, तो आप लोग वहाँ पर भी टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से करते रहना है। हालांकि कोशिश तो हमारी एकदम 110% रहेगी कि प्रतिदिन आपके पास वीडियो को शेयर करें, लेकिन बोलते हैं ना कि कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। अगर कुछ भी ऐसा हो गया जिसके वजह से मैं किसी 1 दिन 2 दिन वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जिस तरीके से आप अपना वेट लॉस स्टार्ट किए हैं बस उसी तरीके से चलते जाना है। और दूसरी बात ये भी, कितने लोगों ने अपना वेट चेक किया, कितने लोगों ने अपने इंचेस वगैरह चेक किए हैं, सब मेजर करके रख लेना है। पर डे मैं बोलूँगी कि वेट मत चेक कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आप डीमोटिवेट होते हैं। क्योंकि 1 केजी, हाफ केजी का वज़न जो होता है ना, आना जाना लगा हुआ रहता है, तो अगर ना जाके फिर से बढ़ा हुआ दिखेगा ना तो आप थोड़े से डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसीलिए पर डे मेरे ख्याल से वेट नहीं चेक करना चाहिए। हाँ, आपको फिर भी अगर लगता है, जैसे होता है ना मन में कि क्या पोजीशन है, देखना है, तो आप वीक में 1 बार करें, 15 दिन में 1 बार, या फिर मेरी माने तो बस लास्ट वाले दिन ही करिएगा, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी सभी को तो भाई नहीं होता है ना, होता है किसी किसी को लगता है कि नहीं कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा है बॉडी में ट्रांजैक्शन, तो कर लीजिएगा, लेकिन प्रतिदिन मत कीजिएगा। और वीक में करना है तो कीजिए, लेकिन मेरी मानिए तो बस 15 दिन में 1 ही बार कीजिएगा। खैर चलिए, आज का ब्लॉग तो भाई सुबह से स्टार्ट हो गया है। सुबह से मैंने क्या क्या किया है चलिए आप सभी को शेयर करते हैं, और आप लोग देख कर आइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, सो फ्रेंड, ये ब्लॉग शुक्रवार रात से ही स्टार्ट हो गया था। रात में यहाँ पर मैं डाल रही थी सुबह में पीने के लिए अपने लिए धनिया को अच्छे से साफ़ करके मैं यहाँ पर रखी हूँ। तो मैं छोटे स्पून है मेरे पास, तो उससे मैं 2 स्पून ले रही हूँ, और साथ ही 1 कटोरी में मैं पानी रखी हूँ, जिसमें कि मैं कुछ बादाम यानी कि आलमंड्स डालूँगी भिगोने के लिए, और साथ ही मेरे पास थोड़ी बहुत किशमिश थी तो उसे भी डाल देंगे। अगर आपके पास इसके अलावा और कुछ भी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये खानी ही है, अगर आपके पास है अवेलेबल तो आप खा सकते हैं, वरना नहीं। चलिए, ये तो रात का समय था। अब स्टार्ट हो गया है शनिवार का दिन। सुबह के लगभग 5 बजने वाले हैं, 2 मिनट बाकी है। मैं यहाँ पर उठ चुकी हूँ। उठते के साथ ले ली हूँ यहाँ पर थायराइड की मेडिसिन। थायराइड की मेडिसिन को ऐसे ही खाना है जिस तरीके से मैं चुके मुके बैठकर खा रही हूँ ना, इसे क्या बोलते हैं, कुकड़ू आसन या फिर ऐसे ही कुछ आसन बोलते हैं ना, तो उस तरीके से बैठकर आपको थायराइड की अगर आप मेडिसिन खाते हैं तो वो खा लेना है, और अन्यथा आप नहीं खाते हैं तो उस तरीके से 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बना दी थी बच्चों का लंच में मैं आज बनाई थी आलू के पराठे। बच्चे खा चुके हैं, खाकर जा भी चुके हैं, और अब टाइम हो चुका था, सुबह के बज गए थे 6:30। और मैं जो रात में धनिया को डाली थी ना,
उसे अभी मैं कर ले रही हूँ थोड़ा सा गुनगुना, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो ज़्यादा फिर पिया नहीं जाता है, इसीलिए थोड़ा बहुत गुनगुना करके। और इसमें अगर आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, वरना फिर ऐसे भी पी सकते हैं। और कुछ कमेंट आए थे कि अगर हमें थायराइड नहीं है तो क्या हम पी सकते हैं, तो जी बिल्कुल पी सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप सौंफ पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता है। मेरे फेस को देखकर आप लोग को लग रहा होगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है धनिया का पानी। तो धनिया का पानी पी ली थी, उसके बाद फिर घर का सारा काम कर ली, घर को अच्छे से क्लीन कर ली। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ वॉक। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाकर ही वॉक करें, जिम जाकर ही वॉक करें, पार्क जाकर ही वॉक करें, हम घर में भी सब कुछ कर सकते हैं। घर में रहकर सबका ख्याल रखते हुए भी हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आधे घंटे का वॉक की थी। आज फर्स्ट डे था, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह आप सभी के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग पर भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाएगा। धीरे धीरे करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि एक ही बार करने से ना फिर बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा बॉडी में, फिर आप लोग नहीं करोगे। तो आधे घंटे का वॉक की, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर फेस एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि जो डबल चिन की प्रॉब्लम होती है ना, उससे बहुत सारे इंसान परेशान है। मैं खुद परेशान हूँ। थोड़ी सी भी मेरी वेट गेन होती है ना, तो सबसे पहले ना मेरा फेस ही फुला फुला सा दिखता है, क्योंकि मेरा फेस गोल है जिसके वजह से। तो इसीलिए फेस एक्सरसाइज तो प्रतिदिन करना है, क्योंकि जिनका फेस से रिलेटेड फैट है बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों को तो भाई बहुत ज़्यादा करना होगा। 2 टाइम करेंगे तो और अच्छा है, सुबह में भी कर ले, शाम में भी कर ले। ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट लगता है। आप 5 मिनट का समय निकाल कर अच्छे से फेस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी अपना फेस एक्सरसाइज कर ले रही हूँ, और अब फेस एक्सरसाइज करके फिर कल करेंगे प्रॉपर तरीके का एक्सरसाइज। और मैं कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा कर ली थी, और फिर वॉक करने के बाद ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पर चलते हैं नहाने। नहा धोवा कर मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। अब किचन में आ गई हूँ तो जो रात में मैं भिगोई थी ना आलमंड्स और किशमिश, उन सभी को, आलमंड्स को मतलब छीलते हैं, बादाम को, उसका जो छिलका होता है उसे निकाल देते हैं, और उसके बाद फिर अभी अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी मैं बिल्कुल भी नहीं की हूँ। तो बस इसे ले लेंगे मुंह में, च्यू भी करते रहेंगे, और साथ के साथ अपनी ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर लेंगे। तो आप लोगों ने तो डियर चूड़े से पोहा बहुत बार खाया है, किसने किसने ओट्स का पोहा खाया है? अगर खाया है तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं बनाने जानते हैं, नहीं खाए हैं, तो एक बार इसे आप ज़रूर बनाकर खाइएगा। ये तो पोहे से भी ज़्यादा, यानी कि चूड़े से भी ज़्यादा हेल्दी होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल दी हूँ सरसों का तेल। आप सरसों का तेल की जगह में घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी, जिसकी वजह से मैं सरसों का तेल यूज़ की हूँ। अगर घी होती तो मैं घी ही यूज़ करती। उसके बाद मैं डाल दी थी राई जैसे ही चटक गया था, थोड़े से पीनट्स को डाल दी हूँ। ये जैसे ही थोड़ा सा अच्छे से भुन जाएगा, इसे भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसे अच्छे से थोड़ा सा मध्यम आंच पर अच्छे से भून लेंगे। ये जैसे ही भुन जाएगा ना, उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज, जो मैं कट करके रखी थी, प्याज डाल दी हूँ, मिर्ची डाल दी हूँ, उसके बाद फिर कड़ी पत्ता भी डाल दी हूँ, उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर सब्जियाँ, जैसे कि मैं पत्ता गोभी मेरे पास थोड़ी सी थी, थोड़ी सी बीन्स थी, तो उससे भी मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ। जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो गया है, इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा क्रंचनेसपन ही रहने देंगे, ताकि हम जो ओट्स का जो पोहा है उसे हम अच्छे से च्यू कर सके, इसीलिए ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा कच्चा कच्चा ही रहना है। तो इसमें मैं डाल दी थी स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही हल्दी डाल दी थी। उन सभी को डालकर भून दी हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं डाल दी हूँ ओट्स को भी भून देंगे। पोहे की तरह ओट्स को भी धोकर छनने के लिए रख देना है। और फिर जब सब कुछ भुन गया था ना, उसके बाद फिर ऊपर से डाल दी हूँ मैं थोड़ा सा नींबू, क्योंकि नींबू का स्वाद बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इसीलिए नींबू डाल दी हूँ। आप लोग अगर चाहें तो नींबू डाल सकते हैं, ना चाहें तो बिल्कुल भी ना डालें, कोई बात नहीं, ऐसे भी स्वाद लगेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, देखने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, और खाने में भी अच्छा ही लगा था, उतना बुरा भी नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था। वैसे 1-2 बार और मैं इसे बनाकर पहले खाई हूँ, और पीनट्स की वजह से तो और अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर देखिए मेरा ओट्स का पोहा बनकर हो गया है तैयार। पोहा बनकर हो गया है तैयार, दिखने में कितना यम्मी लग रहा है ना। आज फर्स्ट डे था ना, तो जिसके कारण मैं पोहा वगैरह आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। हर दिन का कोशिश रहेगा कि कुछ वीक में
मतलब कोशिश मेरी यही रहेगी कि जितनी हो सके मैं आप सभी को हेल्दी रेसिपीज़ देते रहूं। वरना मैं तो जब स्टार्ट की थी ना, जब मैं कर रही थी तो मैं सिर्फ फ्रूट में रहती थी, एक एप्पल वगैरह ऐसे ही खाती थी। लेकिन उस वक्त क्या था ना कि ठंड का समय था, एक एप्पल में भी ना दिन निकल जाता था। लेकिन अभी गर्मियों का समय है, टाइम लंबा होता है, एक एप्पल में नहीं चल सकेगा। मेरा तो शायद चल जाए लेकिन आप सभी का नहीं चलेगा। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप सभी के साथ कुछ हेल्दी से रेसिपीज़ भी शेयर किया करूं। और जिस दिन नहीं कर पाऊंगी उस दिन फिर फ्रूट खा लेंगे, है ना। तो चलिए ट्राई करते हैं कि मैंने ये सेकंड टाइम बनाया है, पहले भी मैं बनाकर खाई हूँ, मुझे तो अच्छा लगता था। आप सभी भी बनाकर खाइएगा और बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा। तो बस देख सकते हैं इतना सा ही ली हूँ, आधा चम्मच है और इसमें पीनट है यानी कि मूंगफली है। अब इसी के ज़रिए हम इसे च्यू करेंगे अच्छे से 32 बार, जितना हो सकेगा 32 बार से भी ज़्यादा ही। तो ये मत सोचिए कि थोड़ा सा है तो कैसे पेट भरेगा, इतना भी आप नहीं खा पाएंगे जब आप 32 बार के साथ च्यू करेंगे। तो बस माता रानी का नाम लेते हैं और खाते हैं और माता रानी से प्रे करते हैं कि माता रानी 1 महीने में हमारा मन चाहा वज़न घट जाए और एकदम हम लोग स्वस्थ रहें, है ना। तो चलिए, जय माता रानी। सो फ्रेंड, जैसे ही मुंह में लेते हैं बस काउंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि मैं काउंट कर रही हूँ। मैं तो काउंट करते करते बीच में भूल गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है मुझे मतलब काउंट करके नहीं खाती हूँ। मेरा आदत हो गया है कि मैं बस पानी जैसा घुल जाता है ना तो अपने मुंह में ले लेती हूँ। और 32 बार नहीं, मैं कम से कम 40 बार, 45 बार, कभी कभी 50 बार भी इस तरीके से मैं च्यू करके खाती हूँ। तो आप लोग भी बस इसी तरीके से च्यू कर खाएं और फिर रेगुलर भी इसी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग नए हैं उन लोगों को तो हर एक निवाला को काउंट करना ही होगा, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। वरना आपको लगेगा कि बस पानी बन गया है, अंदर ले के चले जाते हैं। नया नया में सभी के साथ ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो इसीलिए मैं आप सभी को बता दे रही हूँ कि बस इसी तरीके से करना है। तो चलिए फ्रेंड, पहले इसे अच्छे से फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ब्रेकफास्ट हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर कपड़ा समेटने। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि 3 टाइम आप मेन मील लेते हो। जब भी आप मेन मील लेते हो ना, तो ये याद रखें कि मेन मील लेने के बाद बिल्कुल भी नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ आपको काम करना है। अगर काम नहीं है तो थोड़ी बहुत टहल लीजिए, लेकिन बैठिए मत, बैठने से फैट बढ़ जाता है। और जो लोग वर्किंग वुमेन हैं उन लोगों से भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग मतलब ऑफिस वगैरह में लंच करते हो तो आप लोग भी ना थोड़ा सा उठकर चल लीजिए, अपने डेस्क को पोंछ लीजिए, इस तरीके का आप कर सकते हैं। फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, देख सकते हैं टाइम हो रहा है 12 बज रहा है। नाश्ता किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया है मेरा। 10:30 बजे ही मैं नाश्ता की थी और बहुत जोरों की मुझे ना प्यास लग गई है। इतना लग रहा है ना कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मुंह ना एकदम चिपक जा रहा है मेरा। तो मेरे पास तो अभी ग्रीन टी नहीं है, जिसके कारण मैं ग्रीन टी नहीं पी पाई। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना नॉर्मल पानी पीते हैं, तो जितना हो सके उतना पिएं। और मेरे घर में तो भाई घड़ा नहीं है अभी फ़िलहाल, तो नॉर्मल पानी ही मैं पीती हूँ। तो देखिए बॉटल में पानी है और एक गिलास लेकर चलते हैं, पीते हैं। जितना हो सकेगा पानी सिप सिप कर पीते हैं, क्योंकि ना बहुत तेज़ की प्यास लगी है, मैं क्या बोलूँ। चलिए सबसे पहले पानी पीते हैं। एकदम ना जान में जान आ गया, मतलब बहुत तेज़ मुझे प्यास लग गई थी। मैं सोची चलो कुछ देर बाद ही पियेंगे, वरना जितना गर्मी है ना उसके अनुसार तो खाना खाने के बाद नाश्ता करने के 15 मिनट में ही अच्छा खासा प्यास लग जाता है। लेकिन अब क्या करेंगे, जिन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है वो आधा घंटा में भी पी लीजिएगा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप देख सकते हैं, मतलब क्या बोलूँ, हमारे धनबाद में, झारखंड में इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी है। सारे तरफ लू चल रही है, बहुत हवा चल रही है, बहुत एकदम लू वाला गर्मी है। तो पीते हैं। और जिनके पास ग्रीन टी हो वो नाश्ता करने के 1 घंटे बाद, 45 मिनट बाद सबसे पहले ग्रीन टी पिएँ, उसके बाद फिर आप आधे घंटे बाद पानी पी लीजिएगा। तो इसे ख़त्म करते हैं। मैं तो सोच रही हूँ पूरा बोतल ही पी जाऊँ, इसी तरीके से सिप सिप करके। जितना पानी पीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। तो पानी पीते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं खाना बनाने के लिए। खाने में क्या बनाते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे।
तो यहाँ पर हो रही है दोपहर की लंच की तैयारी। दोपहर के लंच में आज बहुत सिंपल सा खाना बन रहा है, तहरी यानी कि वेज पुलाव, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले ली हूँ गोविंद भोग चावल। जितना हमारे खपत है उसके अनुसार ही मैं ले ली हूँ, मतलब 1 गिलास ली हूँ। उसके बाद सोयाबीन बड़ी है, साथ ही बड़े बड़े साइज़ का आलू कट कर ली हूँ, प्याज कट कर ली हूँ और साथ ही टमाटर और मिर्ची भी कट कर ली हूँ। अभी ना हमारे तरफ सब्जियाँ बहुत कम मिल रही है, इलेक्शन के वजह से ना एक तो कम मिल रही है, ऊपर से बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। कुछ ऐसा हाल हो गया है। आलू तो मत पूछिए, 28 रुपये केजी मिल रहा है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो मालूम ही नहीं था, हस्बैंड जी ला कर दे देते हैं। मैं नहीं जानती हूँ कि इतना होता है। बगल वाली हमारी फुआ जी ने बताया कि इतना महंगा हो गया, तो मैं तो शॉक्ड ही हो गई कि बाप रे, आलू इतना महंगा हो गया है। खैर हमारे घर में 2 लोग को आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं और मेरी बेटी ही सिर्फ आलू खाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले ली हूँ सरसों का तेल, यहाँ पर भी आप घी का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर कुछ खड़े गरम मसाले ले ली हूँ, जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, लौंग और दालचीनी और साथ ही जीरा। जैसे ही तेल गर्म हो गया था, इन सभी को मैं डाल दी हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ 1 हरी मिर्ची। तीखा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ना, और गर्मी का टाइम है तो और भी तीखा नहीं खाना है। और उसके बाद फिर वेट लॉस कर रहे हैं ना अभी मैं तीखा नहीं खाऊंगी, क्योंकि तीखा खाने से ही फिर प्यास लगता है, हिचकी आने लगता है, फिर हमें पानी पीने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर तीखा खाएंगे ही नहीं तो फिर बीच में पानी पीने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए कम तीखा बनाऊंगी। तो जैसे ही प्याज वगैरह हो गया था ना, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं सोयाबीन बड़ी को धुल कर रख दी थी, तो इसे भी डाल देंगे। और साथ के साथ जो मैं आलू को कट करके रखी थी ना, उसे भी डाल दूँगी। इस तहरी में ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा आलू करके डालिएगा तो बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है। और साथ ही और भी सब्जियां, जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हो, उन सभी सब्जियों को डाल दीजिए। जैसे कि आप पत्ता गोभी डाल सकते हो, इसमें गोभी डाल सकते हैं, फिर गाजर डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी कुछ थी नहीं, पत्ता गोभी तो थी लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे थायराइड की वजह से ना बोलते हैं पत्ता गोभी नहीं खाना चाहिए। और ये सही भी है, क्योंकि जब भी मैं पत्ता गोभी खाती हूँ ना, थोड़े बहुत मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो जिसके वजह से मैं बहुत ही कम पत्ता गोभी खाती हूँ, बहुत ही कम, मतलब ना के मात्रे में ही खाती हूँ। थोड़ा बहुत किसी में डाल ली तो डाल ली, नहीं तो बहुत कम ही डालती हूँ। तो यहाँ पर मेरा ना सारा सब्जी भुनकर हो गया था तैयार। उसके बाद फिर मैं चावल को जो धुल कर रखी थी छनने के लिए, उसे भी डाल देती हूँ। और साथ के साथ इसमें मसाले भी डाल देती हूँ। मसाले में मैं बस थोड़ा सा डाली थी हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, और फिर कसूरी मेथी पत्ता, स्वाद अनुसार नमक, इन सभी को डालकर अच्छे से कर लेते हैं फ्राई। और चावल को भी फ्राई कर लेते हैं। सब्जियां तो फ्राई हो ही चुकी थी। उसके बाद फिर यहाँ पर डाल देंगे पानी। जैसे कि मैं 1 गिलास ली थी चावल, उसमें मैं 2 गिलास पानी डालूँगी। यही एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है वेज पुलाव का, या फिर तहरी का बोल लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका सब्जी नहीं पकेगा जी, सब्जी भी पक जाएगा और बहुत अच्छा से बन भी जाएगा। तो यहाँ पर मैं मीडियम आंच पर इसे 1 सीटी यानी 1 विज़ल आने तक रहने दूंगी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पुलाव बनकर तैयार हो गया है, यानी कि तहरी भी बनकर तैयार हो गई है। तो सबसे पहले हस्बैंड जी की थाली लगा देते हैं, साथ ही दही डाल देते हैं। उसके बाद फिर सैलेड भी है, इसे भी दे देते हैं। और फिर पापड़ भी मैं सेक के रखी थी, तो वो देना भूल गई थी, बाद में जाकर दी थी। तो ये तो है हस्बैंड जी की थाली, बच्चे खा रहे हैं, उन लोगों की भी थाली मैं लगा दी हूँ। और ये रही मेरी थाली। और बस यहाँ पर देखिए हमारा खाना दोपहर का लग गया है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म तहरी। वाकई में भाई बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और सिंपल भी होता है। और इसमें आप मन चाहा सब्जी डाल सकते हो, कोई झमेला नहीं है, कोई झंझट नहीं है बस। तो इसी तरीके से आप अपने दोपहर के खाने में दही का यूज़ कर सकते हैं। सुबह सुबह आप छाछ यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो रात में दूध ले सकते हैं, ना चाहें तो ना लें। तो यहाँ पर मैं टीवी देखते देखते और बच्चों को देखते देखते अपना दोपहर का खाना एंजॉय कर रही हूँ। बस 32 बार च्यू कर के ही खाती हूँ। जितना स्लो ईटिंग कर सकते हैं उतना ही स्लो ईटिंग कीजिए। देखिए मैं एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रही हूँ कि 32 बार से ज़्यादा ही च्यू करना है, तब भी जाकर कुछ हो सकता है, वरना फिर नहीं होगा। तो जैसे ही खाना खा के उठी, उसके बाद फिर बर्तन थे, बर्तन को धुली हूँ। कुछ कपड़े थे बाहर में, उन सारे कपड़े को लेकर आई हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए।
क्योंकि ये शाम का काम मैं कर लिया करती हूँ। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी दोपहर के 3:30 ही बज रहे थे, तो मैं सोची चलो लगे हाथ इन सभी कामों को कर लेते हैं, क्योंकि करना भी तो मुझी को है ना। तो बस झाड़ू वगैरह लगाएंगे और उसके बाद फिर करने लगेंगे अपने आधे घंटे का वॉक। सुबह में भी मैं आधे घंटे का वॉक की थी, अभी मुझे टाइम मिल गया है, नींद भी नहीं आ रही है, कुछ थकावट सा भी कुछ भी नहीं फील हो रहा था, तो मैं सोची चलो लगे हाथ यहाँ पर मैं आधे घंटे का वॉक फिर से कर लेती हूँ। आप सभी के पास अगर शाम का टाइम हो, रात का टाइम हो, तो आप उस वक्त भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग में ही करना है। आप जब भी एक्सरसाइज कीजिए मन लगा के कम से कम 1 घंटा अपने बॉडी को ज़रूर से ज़रूर दीजिए। तो मेरा आधे घंटे का वॉक हो गया था कंप्लीट। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं लेकर बैठ गई हूँ 1 गिलास पानी। पानी तो मत पूछिए, अब तक मैं 4 लीटर पी चुकी थी, क्योंकि गर्मी ही इतनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए बस पानी से ही पेट भर जा रहा है। और ग्रीन टी अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं उसे नहीं पी रही हूँ, बस ये नॉर्मल पानी ही पी रही हूँ और इसी से टाइम चल जा रहा है। तो अभी टाइम हो रहा था 3:30 बजे मैं वॉक करना स्टार्ट की थी, तो अभी 4 बज रहा होगा। और 4 बजे के बाद मैं थोड़ा सा अपने फ़ोन से रिलेटेड कुछ काम वगैरह की हूँ। उसके बाद फिर देख लीजिए यहाँ पर शाम के बज गए हैं 6:30 और शाम बत्ती का टाइम हो गया था, तो मैं शाम बत्ती दे रही हूँ। उसके बाद फिर सोचेंगे अपने लिए क्या बनाए नहीं बनाए। बहुत दिनों बाद इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ ना, तो थोड़ी सी अजीब भी लग रहा है, क्योंकि आदत सी पड़ गई है हस्बैंड जी के साथ खाने का। लेकिन क्या कर सकते हैं, शरीर है तो सब कुछ है, वरना फिर कुछ भी नहीं है। तो बस शाम बत्ती देते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे किचन में। तो फ्रेंड अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 6:45 हो गए हैं, 6:45 बज रहा है। और मैं अभी फिर से आ गई हूँ किचन में, अभी शाम बत्ती देकर आई। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जा रही हूँ बनाने के लिए बेसन और सूजी का चीला। क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और ओट्स तो मुझे ऐसे भी उतना पसंद नहीं है, लेकिन सुबह में मैं उसका पोहा बना ली थी तो खा भी ली, वरना ऐसे उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं बहुत ज़्यादा खाई थी ना, जिसकी वजह से होता है ना थोड़ा सा मन में बैठ जाना अजीब सा, बस उसी तरीके से बैठा हुआ है, तो मेरा मन ही नहीं होता है खाने का। तो सबसे पहली बात तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि कई महीने बाद ऐसा हो रहा है कि बिना हस्बैंड जी के मैं खाने वाली हूँ, बच्चों के साथ बिना बच्चों को खिलाए हुए खाने वाली हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरा भी वेट थोड़ा सा गेन हो रहा है, तो जिसके वजह से मुझे ये करना ही होगा। तो अभी तो वो लोग आए भी नहीं हैं, हस्बैंड जी भी नहीं आए हैं, बेटा भी नहीं आया है कैंप से, क्योंकि कैंप गया है बेटा। ऑफिस से तो वो निकल गए हैं, लेकिन कैंप में उसको लेकर ही आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना खाना बना लेती हूँ, 7 बजे तक वो लोग आ जाएंगे। उसके बाद फिर उन लोगों को चाय पानी नाश्ता जो भी खाना रहेगा उन लोगों को देने के बाद फिर मैं भी खा लूँगी। और यहाँ पर साथ ही मैं एक टमाटर जलाई थी, और प्याज है, मिर्ची है, थोड़ा सा नमक है और सरसों का तेल है, इसे डालकर चटनी बना लेंगे और इसे भी बना लेंगे। तो चलिए अपनी तैयारी करके रखते हैं, उसके बाद खा लेंगे। उसके बाद फिर इन लोगों से पूछते हैं कि इन लोगों को क्या खाना है, जो खाना होगा इन लोगों के लिए भी बना देंगे। और अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, जो वादा किए हैं आप सभी के साथ प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही मैं भी करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा भी काफ़ी हद तक ओवरवेट हो गया है, तो मुझे भी करना होगा। नहीं करूँगी तो फिर नहीं चलेगा, ये वेट भागते जाता है। और ऊपर से थायराइड में हूँ मैं, ऊपर से मुझे थायराइड है, तब तो और ज़्यादा भागने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड, आप सभी के साथ मैंने सूजी और बेसन का चीला की रेसिपी कितने बार शेयर की हूँ, इसीलिए आज कुछ मैं ख़ास शेयर नहीं कर रही हूँ, बस बना रही हूँ, वही आप सभी के साथ मैं दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं नमक चेक कर रही थी, पहले ही मैं ना घोल कर रख दी थी और मुझे याद ही नहीं था कि मैं नमक डाली हूँ कि नहीं। तो चेक की तो हाँ नमक डाली हुई थी। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा हल्दी भी डाल दी हूँ, साथ ही चाट मसाला भी डाल दी हूँ। और आज तड़का ऊपर से नहीं लगाई हूँ, इस तवे में डायरेक्ट लगा देंगे। तो सरसों का तेल डाल दी हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पर सरसों डाल दी हूँ, उसके बाद फिर डाल देंगे बैटर में ही करी पत्ता। ऐसे भी अच्छा खासा स्वाद आ जाता है अगर आपका खाने का मन हो तो। और एक ही चीला मैं बना रही हूँ अपने लिए ही, क्योंकि ये भी ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वैसे भी गर्मी है तो उतना खाने का तो मन हो ही नहीं रहा है। और पानी अभी मैं बहुत सारा पी ली थी कुछ देर पहले, तो उसके वजह से भी मेरा पेट भरा हुआ है। तो बस यहाँ पर फटाक से चीला बना लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे।
हमारा आज का डिनर बनकर हो गया है तैयार। बेसन और सूजी का चीला है, साथ ही टमाटर की चटनी है और टाइम हो चुका है 7 बज गए हैं। लेट हो गया, और लेट क्या समझ जाइए 7 बजे ही मैं खा पाऊँगी, क्योंकि 6:30 बजे हमारे घर में शाम बत्ती पड़ती है और शाम बत्ती तुरंत देने के बाद खाना नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं 7 बजे ही खाऊँगी, 7 से लेकर 7:30 बजे तक ही, क्योंकि नहीं अच्छा लगता है। सबसे पहली बात तो अकेले खा रही हूँ, मुझे वही अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही। दूसरा, वैसे बन तो गया था मेरा 6:45 में ही चीला वगैरह बन गया था, लेकिन फिर बेटा आया तो कैंप से आता है ना, तो उसे बहुत तेज़ की भूख लग जाती है, उसे कुछ ना कुछ देना ही होता है मुझे। तो उधर से वो लोग केला लेके आए थे, तो तुरंत मैं बनाना शेक बनाकर उसे दी और साथ ही हस्बैंड जी को चाय बना कर दी। उसके बाद फिर मैं बैठी हूँ खाने के लिए। मिस्टी, पापा का चाय ले जा बेटा। खाने के लिए बैठी हूँ। तो कुछ इस प्रकार बीता मेरा आज सारा दिन। अब इसे ही अच्छे से च्यू कर खाएंगे, या फिर अगर आपका मन ना हो तो रात में भी आप फ्रूट खा ले, सैलेड खा ले, जैसे हो वैसे ही करें। लेकिन हाँ, बस करना यही है डियर कि हर एक बाइट को 32 बार च्यू करना है, कम से कम 32 बार च्यू करना है। देखिए, मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रही हूँ कि आपको स्लो ईटिंग करनी है, छोटे छोटे निवाले लेने हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है, थोड़ी बहुत वॉक है और कुछ नहीं है। ग्रीन टी है, अगर आपके पास है तो ग्रीन टी पीजिए, नहीं है तो फिर नॉर्मल गुनगुना पानी पीकर भी आपका वेट कम हो सकता है। तो कुछ ऐसे ही कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे खाते हैं 32 बार च्यू करके, और फिर अभी वीडियो वगैरह भी मुझे एडिट करना होगा, तो इसीलिए अभी तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं। खाऊंगी, उसके बाद फिर देखते हैं खाना, इन लोगों के लिए फिर खाना बनाऊंगी। उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो 5 से 10 मिनट का वॉक करूंगी, वरना फिर नहीं करूंगी, क्योंकि अच्छा खासा आज का वॉक हो गया है और कल से एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरी रूटीन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस ब्लॉग को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी को भी अगर हेल्प मिल सके तो और क्या चाहिए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो चलिए सुबह, तो अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।